नमस्कार, मैं अनूप कुमार और आपका इस चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी बिहार में है, इसके बारे में बात करेंगे। और यहाँ फोर्थ कट ऑफ लग चुका है और फोर्थ कट ऑफ के बाद इन्होंने वेबसाइट पे लिखा है ओपन काउंसलिंग, स्पोर्ट काउंसलिंग कहें, ओपन काउंसलिंग कहें। देखिए ओपन इसलिए इन्होंने ये कह रहे हैं कि नया चीज आ गया है कि आप सीयूटी का एग्जाम दिए थे, सीयूटी पीजी का, तो ठीक है, और नहीं दिए थे तो भी ठीक है। मतलब आप सीयूटी का एग्जाम नहीं दिए हैं, आप सीयूटी पीजी में पार्टिसिपेट नहीं किए थे, फिर भी आप एमए कर सकते हैं महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी में जो है वहाँ पे। और मैं आपको जानकारी बता दूं, बहुत सीट खाली है, भर भर के सीट खाली है। आप ऐसे समझे कि 33 सीट अगर है, वहाँ पे 32 सीट खाली है, ऐसा है वहाँ सिस्टम। मतलब इतनी कट ऑफ कम गई है कि 4 लिस्ट आने के बाद भी 33 सीट में से 32 सीट खाली, बताओ। और मैक्सिमम सब्जेक्ट में कोई एक दो की बात नहीं कर रहे हैं, अधिकांश सब्जेक्ट में 35 तो ज्यादा हो गया, हाँ किसी एक सब्जेक्ट में ज्यादा है, 50 सीट है लगभग, तो उसमें इस तरह से आप सोच सकते हैं। बाकी मैक्सिमम सब्जेक्ट में मैंने देखा तो 31 सीट है, 32 सीट है, इस तरह से सीट खाली है, 30 सीट है, 29, 25 ऐसे मैक्सिमम सब्जेक्ट में सीट है। वेबसाइट पे आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी में है, यहाँ पे ओपन काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है, साथ में स्पॉट काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है। दो हो गया, मतलब स्पॉट वाले तो जो सीयूटी में है वो तो जाएंगे ही, और साथ ही साथ उन्होंने कहा है जो सीयूटी पीजी का एग्जाम नहीं दिया था वो भी आ सकते हैं, क्योंकि उनके पास सीट बहुत खाली रह गया है। 33 सीट जिस सब्जेक्ट में है उसमें भी 32 सीट अभी खाली है, और फोर्थ मेरिट लिस्ट आ गया है, उसके बाद की बात हो रही है ना। और इन्होंने डेट बताया है कि 30 तारीख के अप्रोक्स में है, तो आप वहां जरूर जाएं। अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डर लगा रहा हूँ, आप ऐसे देख सकते हैं। आपको बस महज सी बात लिखनी है, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी आ जाएगा, उसके वेबसाइट खुल जाएंगे और एडमिशन सेक्शन में आपको जाने हैं। और आप जैसे देखेंगे बहुत सारे नोटिस हर एक सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा। अब जाने से पहले मैं ये कहूँगा कि आप एक बार फोन कॉल से बात कर लें। इसका आप कहेंगे कि क्या फोन कॉल उठाएंगे, बहुत सारी यूनिवर्सिटी वाले तो नहीं उठा रहे, ऐसा नहीं है, यह अच्छा है, भर भर के नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे उठाएं, करेंगे तो हो जाएगा। अब एक मेम है जो बड़ा बढ़िया सा फोटो उनका लगा हुआ है, वहाँ करेंगे तो नहीं उठाएंगे वो, क्योंकि उनका फोन अब बता रहा है। चलिए नोटिफिकेशन देख लेते हैं, फिर हम लोग उस पर बात करेंगे। तो आप देखें यहाँ पे ये चीज़ आपको देखने को मिल रहा है, नोटिस फॉर ओपन काउंसलिंग कम रजिस्ट्रेशन, है ना, ये चीजें आप देख रहे हैं, फर्स्ट में ही मैं पढ़ रहा हूँ, और ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है। तो अगर आप चाहें तो इसको हम लोग खोल के एक बार देखते हैं कि इसमें उन्होंने क्या लिखा है और कितने सीट खाली है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 33 सीट है, 33 सीट में से 32 सीट इसमें खाली है, मैं देखा हूँ, तभी तो मैं बता रहा, है ना। तो बहुत ऐसे चीजें हैं, मतलब आप ये समझें कि लो मार्क्स यूनिवर्सिटी बहुत होता है ना, एक हल्ला हो रहा था कि एडमिशन नहीं होगा सर, मेरा कहीं हो जाएगा क्या। भाई बताओ ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी तुम्हें मिल रहा है, और ऐसा हाल आ गया है इनकी कि अगर आप एग्जाम नहीं दिए थे तो भी आओ, है ना। ये बात वही हो गई, मैं कई वीडियो में बोल चुका हूँ कि ये सारी जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके वीसी को गेट पे खड़ा होकर ये बोलना पड़ेगा, आओ आओ एडमिशन दे देते हैं, आओ आओ एडमिशन दे देते हैं। वो बोलेगा हम तो सीयूटी नहीं दिए थे, तो नहीं दिए थे तो क्या हुआ, आओ ना तभी दे देते हैं, है ना। तो ये हो गया है, ये दिन आ गया, देखो ओपन काउंसलिंग हो गए सीधे कि कोई भी एडमिशन ले सकता है, जो सीयूटी पीजे का एग्जाम नहीं दिया था वो भी दे सकता है, ऐसा स्थिति आ गया है। आप देखें इसमें, आप देखें 31 सीट इन्होंने दिखाया कि खाली है, मतलब अनरिजर्व में 14, इस तरह से उन्होंने दिखाया। ईडब्ल्यूएस में 3 सीट खाली है, और यहाँ पे टोटल 31 सीट खाली है, और यहाँ कितना है, टोटल सीट है 33। अब 33 में से 31 खाली है, और फोर्थ मेरिट लिस्ट के बाद की बात ये हो रही है। कहियो इसका 33 का 33 सीट फुल नहीं होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। हो सकता है घरे घरे जाके बोले कि चलो ना एडमिशन ले लो, तब जाके कहीं इसका सीट फुल हो, ऐसा सिचुएशन आ गया है इस यूनिवर्सिटी का। और आप देखें यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, देखिए आप यहाँ लिखे जो जो पहले था ना कि एलिजिबिलिटी जो थी वही है यहाँ पे, पर जो मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें था वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। और यहाँ पे शुरू में ही आप पढ़िए, पॉइंट नंबर 1 में इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है कि द ओपन काउंसलिंग कम रजिस्ट्रेशन फॉर अवेलेबल सीट्स इन द एमए इन पॉलिटिकल एमए इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम विल टेकन प्लेस ऑन 6 जैन 2024, ओपन टू बोथ सीयूटी पीजी स्कोर कार्ड होल्डर्स एंड दोज हु डिड नॉट पार्टिसिपेट इन सीयूटी पीजी, जिसने पीजी सीयूटी पीजी का एग्जाम नहीं दिया था वो भी, और जो दिया था वो भी, दोनों के लिए उन्होंने बताया कि ओपन काउंसलिंग। लास्ट डेट टू अप्लाई टू फॉर एडमिशन थ्रू द ओपन काउंसलिंग कम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज द क्या है, 5 जैन, है ना, 5 ऑफ द जैन इन्होंने लिखा है कि 5 जैन से, जैन लिखा है, जून लिखा है, जून सॉरी, तो 5 जून से पहले
आपको यहाँ आकर के करवा लेना है। और ये क्यों ये जरूरी है, इसको आपको ध्यान रखना है। मैं जब फ़ोन किया था तो उन्होंने बताया था कि 5 जून के बाद समर वेकेशन आ रहे हैं, मतलब छुट्टी हो रही है, एक महीने का लगभग छुट्टी होगा, तो मैक्सिमम लोग चले जाएंगे छुट्टी पे। तो अगर आप उससे पहले जा सकते हैं तो आप जाएं, उसके बाद भी आप जाएंगे तो मे भी हो सकता है, पर आप कॉल जरूर कर लें अपने कंसर्न डिपार्टमेंट में। अब चीज़ें देखिए, अब एक बात आती है कि जो सीयूटी पीजी का एग्जाम नहीं देते उनको किस आधार पर एडमिशन लिया जाएगा। तो उन्होंने ये चीज़ें क्राइटेरिया जारी किया है कि आपके 10th में, हालांकि जब मैंने बात किया तो वही बोल रहे थे कि तुम अभी आओ, अभी एडमिशन दे देंगे। वो तो बोल रहे थे छपरा बहुत दूर है नहीं, 2-3 घंटा में तुम मोतिहारी पहुंच जाओगे, तो आ जाओ 2 बजे तक एडमिशन लेके चले जाना। ऐसे भी बोल रहे थे वो, है कि नहीं। तो ठीक है, उनकी अपनी सिचुएशन है, लोकेशन अच्छा नहीं होने की वजह से इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी की ऐसी स्थिति है, नहीं तो कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बुरा नहीं होता, हर जगह पढ़ाई होती है। और मैं तो ये बोलता हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, बीएचयू ये सब सोचेंगे ना तो यहाँ प्रोफेसर से आपको अच्छा से बात करने को मौका नहीं मिलेगा, और बहुत ये लोग भगा देते हैं, बात नहीं करते उतना। और आप चाहेंगे कि कुछ पर्सनली गाइड किया जाए, एकदम नहीं होगा। लेकिन ये सब यूनिवर्सिटी में आपको बहुत अच्छा से लाड़ दुलार करके बहुत बढ़िया से आपको पढ़ाया जाता है, तो ये सब फायदा है। तो अगर आप सीयूटी का एग्जाम नहीं दिए हैं तो आपके लिए क्राइटेरिया फुलफिल करना है कि अगर 10वीं में आपका जितने परसेंट आए हों, या जो टोटल जो मार्क्स आए हैं उसका 20% वो जोड़ेंगे। जैसे आपको मान लो 300 नंबर आया है, तो 300 नंबर आया है तो 100 नंबर पे 20% नहीं होता ना, तो 60 नंबर 10वीं का जोड़ लेंगे। फिर इंटर का इन्होंने कहा कि 35%, तो जो आपका टोटल मार्क्स आया है ना उसका 35% निकालेंगे, वो मार्क्स जोड़ेंगे। फिर ग्रेजुएशन का इन्होंने लिखा है कि 45%, तो अगर आपका मान लो ग्रेजुएशन में 300 नंबर आया है तो 45 45 45 3 बार करेंगे 90, और 90 और फिर 45 कितना हो जाएगा, आई थिंक 135 होगा। तो 135 ये, फिर 60 और फिर 60, ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बताया है। तो आपको जो भी आपका मार्क्स आए हैं 10वीं में उसका 20%, इंटर में जितना नंबर आया है उसका 35%, और ग्रेजुएशन में जितना आया है उसका 45% करके टोटल जोड़ लिया जाएगा कितना नंबर है, तो इससे टेबुलेट किया जाएगा। ये नौबत ही नहीं आएगा, मुझे लगता है ये तब होता है जब बहुत सारे स्टूडेंट चले जाएंगे नहीं, है ना, भरसक अगर चले जाएंगे तो ये फार्मूला उन्होंने वो अपनाएंगे, ये चीज़ आपको बताएगा। और इन्होंने यहाँ बताया है कि कितना फी लगेगा, तो ये उन्होंने बताया कि देखो 9,218 रुपया, ये तो हर किसी को उतना पेमेंट करना है, तो ये चीज़ें इन्होंने बता दिया है। और आप इसको भली भांति पढ़ सकते हैं, वेन्यू वगैरह उन्होंने बता दिया है। और अगर रजिस्ट्रेशन हुआ, देखो यहाँ गूगल लिंक इन्होंने दिया है कि यहाँ से आपको जाके रजिस्ट्रेशन करना है, पर ये खुल नहीं रहा है। और मैक्सिमम का मैंने देखा तो किसी का खुला नहीं, मैक्सिमम का क्या है मतलब किसी का नहीं खुला। तो मैं फ़ोन किया क्योंकि मैं परेशान हो गया, अरे ऐसे कैसे हो रहा है। तो जब मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि क्या जरूरत है वो आ जाओ, तुम एडमिशन लेके चले जाओ। तो ऐसा बात हो गया है। अगर मान लो ये ओपन होता है तो आपसे कितना पैसा लिया जाएगा, ये 500 रुपया लिया जा रहा है रजिस्ट्रेशन का, और जो लोग SC ST PWD कैटेगरी के हैं तो उनको 200 लिया जा रहा है। तो आप ऐसा सोच सकते हैं, तो ये भली बात आप यहाँ पढ़ सकते हैं। मैं इसको स्क्रॉल कर देता हूँ, लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी आप यहाँ देख लें, अंडरटेकिंग भी इन्होंने दिया है। और यहाँ पे हर सब्जेक्ट का यहाँ दिया हुआ है, तो जिस सब्जेक्ट में आपको एडमिशन लेना है, आप मैंने जिस सब्जेक्ट में आप इंटरेस्टेड हैं वो आप देख लें कि क्या उस सब्जेक्ट में ओपन काउंसलिंग हो रहा है क्या। ये और भी डलते जाएंगे, जैसे जैसे हर डिपार्टमेंट का अलग अलग बात होती है ना, तो अलग अलग वो डालते जाएंगे, तो आप अपने हिसाब से देख लें। और आप कॉल करेंगे तो चीज़ें हो जाएगा। बात आते हैं नंबर कहाँ से आएगा, नंबर तो भर भर के है और एकदम कॉल लगेगा, इसमें कोई शक नहीं है। आप देखें ऊपर यहाँ लाइब्रेरी, सेंटर्स, फैकल्टीज और MOUS ये लिखा है ना, MOUS, तो इस पर क्लिक करना है, MOUS है ना, इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं दिया है ना, इस पर कुछ नहीं करना, नीचे आना है। नीचे आएंगे तो आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फोटो गैलरी, वीडियोस, न्यूज़पेपर है ना। उसके बाद यहाँ डायरेक्टरी लिखा है, कॉल का आपको चिन्ह दिख जाएगा। तो कॉल पे आप जैसे जाएंगे तो आप देखो ये कितना सारा नंबर है, यहाँ पे देख रहे हैं, हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग नंबर है। तो आप कहेंगे कि सर ये तो सारा आपने दिखा दिया, तो क्या इस पर कॉल लगेगा। देखो भाई, मैं अभी कॉल लगाया था, 2-3 लोगों का लगा है, 2-3 लोगों से हमने बात किया है। और कहेंगे 2-3 लोगों से क्यों, क्योंकि मैं एक आदमी को फ़ोन किया कि किसी प्रोफेसर को, तो उनका कॉल बिजी आ रहा था, मैं किसी दूसरे पे ट्राई किया है ना, क्योंकि मैं भी इसी उम्मीद में था कि उठाएंगे नहीं और ये लगेगा नहीं। तो मैं दूसरे से बात किया, तब तक उनका रिटर्न कॉल आ गया। ऐसे रिटर्न कॉल आ रहे हैं, हाँ, तो आप ये कर सकते हैं। तो हर डिपार्टमेंट का अलग अलग यहाँ नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ करेंगे आपका कांटेक्ट हो जाएगा, तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए, ये सब आपको ये सारा चीज़ आप देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारा नंबर उन्होंने दिया है। लेकिन आप यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है कॉन्टेक्ट अस। ज़्यादातर लोग क्या देखेंगे, MOUS थोड़ी देखेंगे, आप MOUS तो नहीं देखेंगे, वो क्या देखेंगे, कॉन्टेक्ट अस में चले जाएंगे। कॉन्टेक्ट अस में जाएंगे तो बड़ा उनको अच्छा लगेगा, हाँ हाँ फोटो वोटो लग रहा है। तो आमतौर पर लोग, अब बताओ आप अगर लड़के हो, ईमानदारी से बताना, मेल अगर हो तो किसको फ़ोन करोगे, है ना, इन दोनों को फ़ोन करोगे या मैम को फ़ोन
फ़ोन करोगे? हमें पूरा चांस है कि मेम को, मैंने भी खुद मेम को फ़ोन किया था। तो देखो यहाँ पे ये नंबर जो दिया गया है, तो आपको क्या लगता है ये उन्होंने चालू रखी होंगी? ये चालू नहीं रखी है। पता नहीं है क्यों बंद करी, इनको लगता है बहुत ही कॉल आ जाएगा। तो हालाँकि मैंने कॉल करके देखा था, तो इस पे कॉल नहीं लगा। अब कहोगे कि मैं इन्हीं को क्यों किया है? मैं आपको मज़ाक करने के लिए बता रहा था, ऐसा नहीं है कि मैं सर को ही करते ज़्यादा अच्छा रहता है। पर दिक्कत ये है कि ये सर लोगों ने नंबर ही नहीं दिया, ईमेल लिया। अब मेम मेल करेंगे 3 दिन बाद वो मेल का रिप्लाई देंगे, तो बताओ वीडियो कब बनेगा? तो इसलिए मेम का नंबर था, मैं मेम के नंबर पे किया, अब बता रहा है। बाकी फिर मैंने ढूँढा तो वो डायरेक्टरी यहाँ नीचे जाओगे तो आप डायरेक्टरी यहाँ दिख जा रहा है कि नहीं? आप यहाँ डायरेक्टरी पे जाएँगे तो भाँति-भाँति के आपको नंबर मिल जाएँगे। आप किसी को कॉल करेंगे आपके डिपार्टमेंट से, तो वो मैक्सिमम चांस है कि वो आपको रिस्पॉन्स करेंगे, बात हो जाएगी, है ना? देखिए कितना अच्छा, आवाज़ सुन लीजिए। गाँव का यही मज़ा है। बहुत सारे लोग तो शहर में जाकर अपना बस जा रहे हैं, और शहरीकरण आज हमारे देश में खूब हो रहा है, पूरी दुनिया में हो रहा है शहरीकरण, पर शहरीकरण से ज़्यादा अच्छा है गाँव। भारत गाँवों का देश है, भारत कृषि प्रधान देश है, तो आप इस बात को समझें और इसकी वास्तविकता को समझें। जब आप गाँव में आएँगे तो आपको ऐसे माहौल मिल सकता है। मैं तो कहता हूँ कि थोड़ा देर में चुप रहता हूँ, आप ये सुनिए, मेरी आवाज़ से तो ज़्यादा अच्छा यही लग रहा है। चलिए ठीक है, और कभी आप गाँव में आएँगे तो आपको ऐसा मैं सुना दूँगा। बाकी अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। आप इजाज़त दीजिए हमें, आप खुश रहें, मस्त रहें, और यहाँ पे आप जा सकते हैं तो आप जाइए, है ना? जय हिंद, जय भारत।